well. Friends, now I am going to start lecture number 2. Yes friends, मैं lecture number 2 start करने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं, आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया था वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पढ़ने में मजा भी आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, अगर आपको रियल में मजा आया हो, अगर आपको लास्ट क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। चलो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म जो मैं करवाने जा रहा हूं फॉर द टुडे, एक्सपेंडिचर। माय फ्रेंड्स, बताइए एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स होते हैं खर्चे। खर्चे, यस, जो आप अपने घर में भी करते हैं। एक्सपेंडिचर का अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चे। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? खर्चे। तो फ्रेंड्स, मैं बोलूंगा आपको, हिंदी मातृभाषा है, इसको लेकर हेजिटेशन बिल्कुल मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, खर्चे। तो खर्चे जो है हम करते हैं जो बिजनेस में। खर्चे क्या है? अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, खर्चे कुछ चीज खरीदना, कुछ आप बिजनेस में खरीदते हो या कोई सर्विस लेते हो, उसके लिए जो आप अमाउंट पे करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? खर्चे। जैसे मशीनरी खरीदा एक खर्चा है, कंप्यूटर खरीदा एक खर्चा है, लैपटॉप खरीदा एक खर्चा है, एयर कंडीशनर खरीदा एक खर्चा है, इसके अलावा आपने सैलरी पे की वो भी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया वो भी खर्चा है, रेंट पे किया वो भी खर्चा है। तो खर्चे का मतलब आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, खर्चे इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है? फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर देयर? फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, and friends, second is revenue expenditure, and the third one is deferred revenue expenditure. फर्स्ट वन क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड वन क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? चलिए फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे जिसका बेनिफिट आप लंबे टाइम तक उठाते हैं। वो खर्चे जो आपने आज इनकर तो कर दिए लेकिन उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टाइम तक उठाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स होता है एक्सपेंडिचर वो खर्चे जिसका बेनिफिट आप शॉर्ट टाइम तक, बोले तो जिस अकाउंटिंग पीरियड पे आपने खर्चा किया है, जिस ईयर में आपने खर्चा किया है, उसमें ही उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, तो फ्रेंड्स तीसरे पे आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको मैं बाद में करवाऊंगा, पेंडिंग, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपको करवाऊंगा तो आपका फ्लो टूट जाएगा। ये बाद में, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है और ये मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक नाम और होता है फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एसेट्स। जो वो एसेट्स जो आपने पिछली क्लास में करी थी। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल। ओके, इसके बाद एक आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका दूसरा नाम है एक्सपेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स? क्या? एक्सपेंसेस। अब अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स जो होती है वो 3 टाइप की आपको पढ़नी है। ओके,
एक तो होती है नॉन करंट एसेट्स, एक होती है करंट एसेट्स, और एक होती है फिक्टिशियस एसेट्स। और फ्रेंड्स, इसमें जो फिक्टिशियस एसेट्स है उसको भी पेंडिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको क्या करूंगा, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप अभी एक बार इसको इतना नोट करें, फिर मैं इससे आगे अगली जो स्क्रीन होगी उस पर कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। और अभी जो फ्रेंड्स मैं कंटिन्यू करूंगा बता देता हूं। फिक्टिशियस एसेट्स मैंने पेंडिंग किया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने पेंडिंग किया है। तो मैं आपको जस्ट अभी क्या करवाने वाला हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के दो पार्ट करूंगा, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने बना रहा हूं एक टाइमलाइन। क्या बना रहा हूं, टाइमलाइन। फ्रेंड्स, ये है मेरा ईयर अकाउंट, जिस ईयर में हम बिजनेस कर रहे हैं अभी, ये वो वाला ईयर है, करंट ईयर। इसको मैं बोल देता हूं करंट ईयर। और फ्रेंड्स, ये है आपका नेक्स्ट ईयर। और फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट ईयर का एंड। और आपको बता देता हूं, हमारा जो अकाउंट्स होता है उसमें एक अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड, एक प्रिंसिपल आता है जो आप थर्ड चैप्टर पे करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अभी हम अकाउंट्स में जो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग जो की जाती है हमेशा एक अकाउंटिंग पीरियड की जाती है, मतलब पूरे एक साल की जाएगी आपकी। अब वो ईयर कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है कैलेंडर ईयर और फिनेंशियल ईयर। अब सर ये फिनेंशियल ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर तो पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। सर फ्रेंड्स, फिनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो आपका एकेडमिक ईयर होता है वही फिनेंशियल ईयर होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो फिनेंशियल ईयर आपका हमारे जो अकाउंट्स में अक्सर जो चलता है वो फिनेंशियल ईयर चलता है। दैट्स व्हाई ईयर एंड हमेशा होगा तो वो कब होगा, 31/3 को होगा। चलो मान लो हमारा जो ईयर है वो चल रहा है 2020-21, तो ये 31/3/21 को हमारा ईयर क्लोज होगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 31/3/21 को ये ईयर क्लोज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा क्या, अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, ईयर एंड को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग डेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हुआ क्या, हमने इस ईयर में एक खर्चा किया, एक एक्सपेंडिचर किया, और उसका बेनिफिट जो था ना, उसका जो बेनिफिट था, उसका बेनिफिट हमको इसी ईयर में मिल गया। उसका बेनिफिट क्या था, हमें इस ईयर में ही मिल गया। ओके, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको इन शॉर्ट में EXPD लिखूंगा, आप समझ जाना। और इसका एक और नाम मैंने बताया था, एक्सपेंसेस। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। चलो 1 मिनट, एग्जांपल रखने से पहले एक चीज मैं और करवा देता हूं। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या किया, हमने फ्रेंड्स क्या किया कि इस ईयर में एक खर्चा और कर दिया, और जो उसका बेनिफिट मिल रहा है ना, उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो रिपोर्टिंग डेट के बाद भी मिलेगा, रिपोर्टिंग डेट के बाद तक मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
नाम बताया था मैंने इसका एसेट्स। क्या बताया था फ्रेंड्स? एसेट्स। तो मैं रिपीट करता हूं एक बार। एक खर्चा मैंने उसको इस ईयर में किया, ओके, और उसका बेनिफिट इसी ईयर में मिल गया, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। और दूसरा क्या नाम था उसका? एक्सपेंसेस, ठीक है, ओके, चलो डन। अच्छा, फिर इसके अलावा मैंने एक एक्सपेंडिचर और बताया, मैंने एक खर्चा इस साल में, इस ईयर में किया, और उसका बेनिफिट मुझको इस ईयर के बाद तक, रिपोर्टिंग डेट के बाद तक मिलता रहेगा। और ऐसे एक्सपेंडिचर का नाम मैंने क्या बताया था मेरे दोस्त? सर आपने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, बड़े अच्छे हो तुम, कोहिनूर हो आप, कोहिनूर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसका दूसरा नाम था असेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, डन। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, और उस एग्जांपल से हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, कि आपको हेल्प करनी है मेरी, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा एसेट है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स चलिए, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एसेट्स, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्सपेंसेस। ओके दोस्त, चलो अब आपको देखना है जो खर्चा हो रहा है उसका बेनिफिट आपको इसी ईयर में मिलेगा, इस ईयर के बाद में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और जो रिप्लाई करेंगे वो कॉमन सेंस से करना, ओके फ्रेंड्स। देखो, हमेशा बेनिफिट मिलना ना मिलना यूज करने वाले के हाथ में होता है। बेनिफिट मिलना ना मिलना यूज करने वाले के हाथ में होता है, लेकिन हम जो रिप्लाई करेंगे जनरल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करेंगे। अब कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिनका जनरली बेनिफिट लंबे टाइम तक मिलना चाहिए, लेकिन हो सकता है यूज करने वाला हो कौन, बिंदास बंदा, तोड़फोड़ टाइप बंदा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया। अब फ्रेंड्स कॉमन सेंस क्या बोलती है? रेफ्रिजरेटर का बेनिफिट इसी ईयर में मिलेगा या लंबे टाइम तक मिलेगा? कॉमन सेंस तो बोलती है कि लंबे टाइम तक मिलेगा, लेकिन वो बंदा तो क्या कहता है, नहीं भाई नहीं, मैं तो ना इसको इसी ईयर में खत्म करके अगले साल के पहले दिन नया रेफ्रिजरेटर लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स उसके बारे में अकाउंटिंग नहीं करेंगे, जनरल प्रैक्टिस के लिए हम अकाउंटिंग करेंगे। आपको मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स एसेट्स और एक्सपेंस, ठीक है। पहला आइटम जो बोल रहा हूं ये रहा आपके सामने, और पहला आइटम क्या है दोस्तों, बताओ? पहला आइटम है सैलरी। हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी। अब दोस्तों एक बात बताना, मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दूंगा, अब वो सैलरी जो दे रहा हूं मैं उसको इसी पीरियड में जो कोई एक महीना होगा उसकी दे रहा हूं। अब क्या वो इस महीने, इस ईयर की सैलरी पे अगले साल काम कर देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, तो वो सैलरी जो हमने उसको दी है, सैलरी जो हमने उसको दी है, वो सैलरी क्या है, एसेट या एक्सपेंस? सर ऑब्वियसली एक्सपेंस। वेरी गुड फ्रेंड्स, हमने एयर कंडीशनर परचेज किया है, एसी परचेज किया है। अब बताओ इसका बेनिफिट कितना मिलेगा? इस ईयर में मिलेगा, मतलब रिपोर्टिंग डेट से पहले तक मिलके वो एसी खत्म हो जाएगा, ओके, या उसके बाद भी चलता रहेगा? सर उसके बाद भी चलेगा। बड़े अच्छे बच्चे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉरी फ्रेंड्स, सैलरीज एक्सपेंस था, और एयर कंडीशनर क्या था? एसेट्स। तीसरा कंप्यूटर। सर कंप्यूटर ना, कंप्यूटर बताना फ्रेंड्स, कंप्यूटर एसेट्स होता है सर। वेरी गुड, क्योंकि कंप्यूटर आज हम खरीदेंगे तो सीधी सी बात है 4-5 साल, 10-12 साल तो चलाएंगे ना उसको, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा? मेरे हिसाब से ना दोस्तों एसेट्स होगा। सर क्या बोल रहे हो आप? पढ़ाते कुछ और हो, करवाते कुछ और हो। यार तुम बुरा मानिए क्या? सॉरी यार, सॉरी, मैं गलती मानता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो क्या है? वो एक्सपेंस होता है। वो भाई मैं ना समटाइम भूल जाता हूं,
तो एक मूवी देखी थी मैंने, एक ना मेरी फेवरेट मूवी थी, वो गजनी नाम था मेरे ख्याल से। वो 15-15 मिनट ना भूल जाता था, तो मेरे भी हो जाता है उस मूवी देखने के बाद। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल दोस्त जो आपने बोला, मैं बिल्कुल एग्री हूं, वो एक्सपेंसिव है। इसके अलावा मशीनरीज, भाई चिंता मत करो, मुझे पता है वो एसेट होती है। अभी गजनी वाला इफेक्ट नहीं आया मेरे दिमाग में, मेरे को याद है। मशीनरी क्योंकि लंबे टाइम तक चलेगी, तो वो क्या है भैया, बताओगे आप क्या है? एसेट्स। ऐसे ही हमने क्या किया, हमने माल खरीदा तो ट्रक का किराया दिया। माल खरीदा तो ट्रक का क्या दिया? किराया दिया। वो क्या है? अब एक बात बताओ, ट्रक वाले को बोला कि भैया तू ना कानपुर से हमारा यहाँ पे माल लिया और किराया ले ले। अब जो किराया दे रहा है, उस किराए पे, उस सेम किराए पे क्या वो अगले साल भी माल लाके दे देगा हमको? सर बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इसका मतलब उसका जो बेनिफिट है इसी ईयर में ही मिल जाएगा, और बल्कि इस आज ही मिलेगा, आज के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या है? वो एक्सपेंस है। तो इसको हम बोलेंगे कैरेज। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कैरेज। आई होप आपको ये आइटम समझ में आ गए होंगे। मैं आपको 5-10-12 आइटम और दे देता हूं, खुद बैठ के घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं और आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, पॉज करके। तो फ्रेंड्स, ये है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, खुद से प्रैक्टिस कीजिए इसको और इनके आंसर खुद से देखिए, निकालिए। और आपको एक काम करना, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको कैसे आंसर देना है? आपको लिखना है एसेट्स। एसेट्स के सामने फिर आपको लिखने कौन कौन सा पॉइंट एसेट्स है, जैसे 1, 3, 7, 9, लाइक ऐसे एसेट्स के सामने पॉइंट लिख देना। फिर एक्सपेंसेस, फिर आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेस लिख के जो भी आइटम एक्सपेंसेस है वो लिख देना। ठीक है, अगर मुझे लगा किसी ने गलत किया है तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें रेक्टिफाई करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, डन। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आगे बढ़ रहा हूं। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर क्या बात है ये, अभी तो आपने करवाया था कि फिर दोबारा करवाओगे? सर क्या आप तो टाइम खराब कर रहे हो हमारा। भाई फ्रेंड सुनो तो मेरी बात, पूरा तो होने दो मेरी बात को, तुम तो पहले ही बोल पड़े। सुनो मेरी बात, मैं अभी जो कराऊंगा, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, उसके बाद अब कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से नहीं करवाऊंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3 कैटेगरी थी, एक को मैंने पेंडिंग कर दिया था, उसको हटा देते हैं। तो बाकी 2 कैटेगरी क्या लिखवाई थी? करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो दोनों हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो। तो मैं अगेन अपनी टाइमलाइन बना रहा हूं। फ्रेंड्स, ये है मेरा करंट ईयर। और इसको कौन सा ईयर है? 2020-21। और दिस इज 31/3, जिसको क्या बोलते हैं सर? इसको ना रिपोर्टिंग डेट बोलते हैं। वेरी गुड भाई, तुम तो बड़े पढ़े लिखे बच्चे हो। और ये पता है ये क्या है? ये नेक्स्ट 12 मंथ है, या तुम बोल सकते हो क्या है ये? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या नेक्स्ट 12 मंथ्स लिख रहा हूं मैं अभी के लिए, उसका कुछ लॉजिक है। हालांकि नेक्स्ट ईयर ही है ये। ओके फ्रेंड्स, डन। चलो मैं एक बार फ्रेंड्स पेन में ही डाल लेता हूं, 2 मिनट वेट करो। तो फ्रेंड्स, करंट ईयर हमारा 2020-21 ये रहा, और ये है ईयर एंड 31/3। ओके फ्रेंड्स, 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट इसको बोलते हैं, और ये है नेक्स्ट 12 मंथ्स। ओके फ्रेंड्स, चलो अब मैं दोबारा वही खर्चों की बात करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने ना यहां पे एक खर्चा किया। क्या किया? खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया। और फ्रेंड्स, उसका जो बेनिफिट था मुझको उसी ईयर में मिल गया।
तो बताओ फ्रेंड्स क्या बोलते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर को? सर इसको ना इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका एक और नाम था क्या? एक्सपेंस। चलो ये तो हो गया। हमने फ्रेंड्स एक और खर्चा किया, एक और एक्सपेंडिचर इस ईयर में, मतलब समझ लो आज ही किया, ठीक है। और उसका जो बेनिफिट था, उसका बेनिफिट हमको रिपोर्टिंग डेट के बाद तक मिला। सर ये तो पक्का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको एसेट भी बोलते हैं। ग्रेट, मेरे दोस्तों ग्रेट, एकदम सही बोला आपने। इसका बेनिफिट जो है रिपोर्टिंग डेट के बाद भी मिला, लेकिन रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के विदिन ही मिला, इसके बाद नहीं मिला। इस ईयर में खर्चा किया और रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के विदिन ही उसका बेनिफिट मिला, तो है तो ये एसेट। आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्या है ये? एसेट। लेकिन ये कौन सी एसेट है दोस्तों? ये एसेट तो है, लेकिन कौन सी? इसको बोलते हैं करंट एसेट। क्या बोलते हैं? करंट। सर ये एसेट का करंट मारती है? अरे ना भाई ना, करंट नहीं मारती, डरने का नहीं, क्लास छोड़ के मत भागना, नहीं मारेगी करंट। हाँ, एसेट है जो जिसका क्या नाम है? करंट एसेट है। चलो वेरी गुड दोस्तों, ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हमने ना इस ईयर में अगर बोले तो आज बोल देते, ठीक है ना। एक खर्चा और किया, एक एक्सपेंडिचर और किया, और उसका जो बेनिफिट है रिपोर्टिंग डेट के बाद तक मिला। सर ये तो एसेट है। हाँ ग्रेट, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड, ये एसेट है। लेकिन ये कौन सी एसेट है दोस्तों? ये एसेट तो है, लेकिन ये कौन सी एसेट है? ये है नॉन करंट एसेट। ओके फ्रेंड्स, रिपीट कर दूं क्या? सर कर दो ना एक बार। बिल्कुल, लो फ्रेंड्स, अभी किया। सबसे पहले एक खर्चा मैंने किया, उसका बेनिफिट आज ही उठा लिया, इसी ईयर में मिल गया। क्या बोलेंगे उसको? जल्दी बताओ। उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, ठीक है दोस्तों। चलो, उसके बाद हमने एक खर्चा और किया और उसका बेनिफिट हमें इस साल तो मिला ही मिला, इस ईयर के बाद, मतलब रिपोर्टिंग डेट को अक्रॉस किया और उसके बाद अगला जो 12 मंथ है उसके अंदर ही मिला, तो उसे क्या बोलेंगे? सर पहली बात तो ये एसेट है, वेरी गुड। दूसरे नंबर पे ये करंट एसेट है। क्या है ये? करंट एसेट। बहुत अच्छी बात दोस्तों, वेरी गुड। चलो थर्ड पे क्या है? एक खर्चा और किया जिसका बेनिफिट हमें कब तक मिला? रिपोर्टिंग डेट के बाद 12 महीने भी क्रॉस कर दिए, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने भी क्रॉस कर दिए, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? सर पहले नंबर पे तो इसको हम बोलेंगे एसेट, वेरी गुड। और दूसरे नंबर पे क्या बोलेंगे? दूसरे पे बोलेंगे क्या? नॉन करंट एसेट। क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉन करंट एसेट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर प्रैक्टिस तो करवाई नहीं आपने और आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, बुरा मत मानना, बिल्कुल पहले प्रैक्टिस करेंगे। सर ऐसा करोगे दोस्ती तोड़ देंगे, दोस्ती मत तोड़ना भाइयों। चलो आगे चलते हैं, चलो प्रैक्टिस करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको अब कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूं और देखते हैं, दोनों मिलकर एक साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास अब है एक तो एक्सपेंसेस, एक है हमारा क्या? करंट एसेट्स, एक है हमारा नॉन करंट एसेट्स। चलो अभी मैं कुछ आइटम्स बोलूंगा, उनमें से आपको बताने हैं कि कौन कौन से आइटम्स जो है वो एक्सपेंस में आएंगे, करंट एसेट में आएंगे और नॉन करंट एसेट में आएंगे। सबसे पहला आइटम, चलो सबसे पहला आइटम है कमीशन। हमने कमीशन पे किया सेल्समैन को। अब चलो कमीशन जो दिया हमने उसको, उसका बेनिफिट क्या? जो कमीशन दिया वो अभी तक की सेल पे दिया होगा,
क्या उसका बेनिफिट उसी कमीशन पे अगले साल भी सेल करेगा? नहीं सर नहीं, इतना भला तो कोई भी सेल्समैन नहीं होता। वो आज जो कमीशन दिया है वो अभी तक के ही काम का कमीशन ले रहा है, आगे के लिए नहीं। तो कमीशन कौन सा एक्सपेंडिचर है दोस्तों? सर ये है एक्सपेंस। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है आपका लैपटॉप। क्या लेते हैं? लैपटॉप। तो लैपटॉप बताइए, लैपटॉप आज परचेज करोगे, क्या ऐसा है कि वो इसी साल चलेगा? भाई लैपटॉप खरीदा और इस साल यूज किया, साल के एंड में उसको फेंक दिया, ऐसा करते होंगे क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। क्या वो 1-2 साल चल पाएगा? नहीं सर, जनरली लैपटॉप 5, 6, 7, 10 साल चलता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सर ये आएगा नॉन करंट वाली कैटेगरी में। तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थर्ड क्या है? थर्ड पे हम लेते हैं प्रिंटर। प्रिंटर बताइए मेरे को दोस्तों। प्रिंटर भी ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं है प्रिंटर आज परचेज किया इसी साल चल के खत्म हो जाएगा, या अगले 12 महीने चल के खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रिंटर भी आज परचेज करोगे तो 5 to 10 ईयर्स चलता है। ओके फ्रेंड्स, चलो तो 5 to 10 ईयर्स लैपटॉप प्रिंटर चलेगा। तो ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर पे नेक्स्ट है कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है फ्रेंड्स पता है? कन्वेंस किराया भाड़ा जो होता है, जैसे हम कोई एम्प्लॉय बाहर जाता है बिजनेस के लिए, ऑफिस पर्पज से बाहर जाता है तो उसका जो खर्चा आता है तो उसे कन्वेंस बोलते हैं। तो कन्वेंस क्या है? सर ऑब्वियसली छोटा सा अमाउंट है, और ये भी नहीं है कि उसको जो कन्वेंस दे रहे हैं वो अगले साल भी चलेगा। उसको मान लो 1000 रुपए कन्वेंस दे दिए कि भाई जा और मीटिंग का जो है काम करके आ, तो 1000 रुपए में ये तो नहीं है कि वो अगले साल भी मीटिंग में जाएगा, उससे अगले साल भी मीटिंग करके आ जाएगा इस 1000 रुपए में, नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्या है? सर ये है क्या? एक्सपेंसेस। क्या है ये? एक्सपेंसेस। कन्वेंस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है रॉ मटेरियल। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। सर रॉ मटेरियल का तो हम बता सकते हैं। बताओ फ्रेंड्स, वेरी गुड, मैं तो एक्साइटेड हूं आपसे सुनने के लिए। बताओ सर रॉ मटेरियल तो एसेट होती है, तो मेरे को पक्का पता है एसेट होती है। गलत बात सर, गलत बात आपकी है। आपने ही सिखाया था जब स्टोरी करवाई थी, स्टोरी में आपने ही कहा था कि रॉ मटेरियल एसेट है। आपने बहुत बड़ा सर्कल लगाया था सभी आइटम्स में, उसमें रॉ मटेरियल भी था और आपने बाहर लिखवाया था असेट्स। हाँ या ना? हाँ। चलो फ्रेंड्स मैंने लिखवाया था, मैं बोलता हूं एग्री करता हूं। बट फ्रेंड्स आपको जो पढ़ाया मैं एग्री करता हूं, लेकिन अब मैं उसमें छोटी सी करेक्शन कर रहा हूं। रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल एक्सपेंस है। सर ये गलत बात है, ये चीटिंग कर रहे हो आप, बहुत बड़ी चीटिंग करते हो। पहले कुछ पढ़ाते हो बाद में कुछ करवाते हो। दिस इज नॉट फेयर सर, नहीं चलेगा, हम आपसे दोस्ती तोड़ देंगे। दोस्तों दोस्ती मत तोड़ना, मैं अभी सब कुछ क्लियर करता हूं, बिल्कुल क्लियर करूंगा। वहां पे जो लिखवाया था वो भी ठीक था फ्रेंड्स, और यहां पे जो लिख रहा हूं वो भी ठीक था। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। फ्रेंड्स रॉ मटेरियल एक्सपेंस क्यों है, इसका लॉजिक पहले देखते हैं। चलो 1 अप्रैल 2020 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया और उसी दिन आपने ट्रक से ना 10 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या चाहोगे? आप भगवान श्री कृष्ण से क्या बोलोगे? तो आप भगवान श्री कृष्ण से बोलोगे, हे श्री कृष्ण, हे केशव, हे मुरली मनोहर, ये जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, ये भगवान चल जाए, बहुत साल चल जाए, इस साल भी चले, अगले साल भी चले, उससे अगले साल भी चले। फ्रेंड्स एक बात बोलूं, मैं ना भगवान जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, भगवान मेरे दोस्तों की कोई भी बात मत मानना। सर ऐसा क्यों बोलते हो आप? बिल्कुल गलत दुआ कर रहे हो, गलत दुआ मांग रहे हो भगवान से तुम। क्यों फ्रेंड्स? क्यों सर ऐसा क्यों? देखो फ्रेंड्स एक बात बताओ, अगर आपने जो रॉ मटेरियल इस ईयर के स्टार्टिंग में खरीदा है, अगर वो रॉ मटेरियल इस साल भी चला, अगले साल भी चला, उससे अगले साल भी चला, तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम रॉ मटेरियल यूज ही नहीं करोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? और प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो प्रोडक्ट बेचोगे कैसे?
और जब प्रोडक्ट बेचोगे ही नहीं तो फायदा कहां से कमाओगे मेरे दोस्तों। ये रॉ मटेरियल हमने क्यों खरीदा है, इसको यूज करने के लिए। तो हम क्या चाहेंगे, हम तो चाहेंगे हे केशव, हे मुरली मनोहर, ये रॉ मटेरियल मेरा जितना जल्दी हो सके यूज हो जाए, ताकि मेरा माल बिक के मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। बोलो हाँ या ना। सर ये बात तो ना आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना, सही तो बोलता हूं भाई, तुम सुनते ही नहीं मेरी बात। तो इसका मतलब क्या है, रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा इसका बेनिफिट क्या चाहेंगे, इस साल हो या इस साल के बाद अगले साल लंबे टाइम तक हो। सर केवल इस साल हो। तो रॉ मटेरियल क्या हुआ सर, ऐसे तो एक्सपेंसेस हुआ, क्या हुआ, एक्सपेंसेस। ओके फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल डन। इसके बाद नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं फ्रेंड्स। आज है मान लो 20 मार्च 2021, 20 मार्च 2021। ओके फ्रेंड्स, आज हमारा स्टॉक खत्म हो गया, हमारे पास जो हमने जो 10 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा था वो खत्म हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम और रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, आज हमने मान लीजिए 5 लाख का रॉ मटेरियल और खरीद लिया। क्या किया, 5 लाख का रॉ मटेरियल हमने और परचेज कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात बताइए फ्रेंड्स मेरे को, हमने क्या किया, 20 मार्च से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक 31 मार्च तक हमने 1 लाख का रॉ मटेरियल यूज कर लिया। क्या कर लिया, 1 लाख का रॉ मटेरियल यूज कर लिया। अब कितना बचा हमारे पास सर, 5 लाख का था, 1 लाख का यूज कर लिया, 4 लाख का हमारे पास बच गया। और फ्रेंड्स ईयर क्लोज हो गया। क्या हो गया, ईयर क्लोज हो गया। अरे ईयर क्लोज हो गया और 4 लाख का रॉ मटेरियल बच गया। अब क्या करें इस 4 लाख की रॉ मटेरियल का, एक काम करते हैं दोस्तों, भाई ईयर तो क्लोज हो गया, अब 4 लाख का रॉ मटेरियल गरीबों में बांट देते हैं। अरे सर बिजनेस कर रहे हैं, कोई चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई अनाथालय थोड़ी ना चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो 4 लाख का जो रॉ मटेरियल बच गया क्या करोगे, फेंक दोगे क्या इसको, नहीं सर नहीं। सर रिपोर्ट ईयर खत्म हुआ है, लाइफ खत्म थोड़ी ना हुई है। वेरी गुड, तो जो रॉ मटेरियल बचा है उसको हम कब यूज करेंगे सर, अगले साल यूज कर लेंगे। मैं आपकी बात से दोस्तों 100% एग्री करता हूं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 1 लाख का हमने यूज कर लिया, 4 लाख का रह गया, 4 लाख का रॉ मटेरियल रह गया और रिपोर्टिंग डेट आ गई। फ्रेंड्स कौन सी डेट आ गई, रिपोर्टिंग डेट। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, जो 4 लाख का रॉ मटेरियल बच गया उसको जो यूज करोगे, क्या वो अगले 12 महीने में यूज हो जाएगा या 12 महीने के बाद तक यूज होगा। क्या बोलोगे श्री कृष्ण जी से, सर श्री कृष्ण जी से बोलेंगे, हे श्री कृष्ण ये 4 लाख का रॉ मटेरियल जितना जल्दी खत्म हो सके खत्म हो जाए। इसका मतलब आप चाहोगे कि ये रॉ मटेरियल जो 4 लाख का बच गया वो इस 12 महीने के अंदर खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही दोस्तों। चलो अब मैं 4 लाख के रॉ मटेरियल की बात दोबारा करता हूं। 4 लाख का रॉ मटेरियल कब खरीदा था सर, इस ईयर में खरीदा था 20 मार्च को। खर्चा कब किया, इस ईयर में। बेनिफिट कब मिलेगा इसका सर, अगले साल विद इन रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर। तो पहली बात तो सर ये एसेट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या जल्दी बताओ, नेक्स्ट ये है कौन सी एसेट, करंट या नॉन करंट, दिस इज करंट एसेट। ओके फ्रेंड्स, ओके तो हम बोलेंगे इसको सर स्टॉक, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। जो हमारी जो गुड्स, जो हमारा रॉ मटेरियल बच गया उसको अगले पीरियड में यूज करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक और इन्वेंट्री। और वो हमारे लिए क्या होती है, करंट एसेट होती है। दोस्तों समझ में आया होगा आपको, आई थिंक, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा सर, तो आपने ना जो वहां पे स्टोरी में जो रॉ मटेरियल एसेट लिखवाई थी वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल थी क्या। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बोला आपने, वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था। अब एक काम करो, उस पेज पे जाओ, उस पेज पे जहां पे रॉ मटेरियल लिखा था ना वहां पे स्टॉक भी लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में अच्छे से। चलो एक और आइटम करते हैं, कितने हो गए, 6 हो गए पूरे। चलो फ्रेंड्स इसको आप नोट कीजिए। करंट एसेट्स में आने वाले जो आइटम्स है उसको, अभी कुछ आइटम्स और बचते हैं, मैं भी आपको करवाऊंगा, आप इसको नोट करो
वीडियो को पॉज करके फिर नोट करो, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं सो दैट अगले स्क्रीन पे जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सपेंस के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको बेस्ट मैनर में समझ में आ गया होगा। हमने नॉन करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा। देखो, जितने भी हम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, जैसे कंप्यूटर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, वटेवर वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी क्या है? नॉन करंट एसेट। अब करंट एसेट के बारे में मैंने आपको जस्ट एक ही एग्जांपल दिया, जिसका नाम था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब कुछ लिस्ट है, कुछ आइटम्स है जो करंट एसेट्स में आते हैं, मैं वो बताने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो सबसे पहले मैंने एक आइटम जो आपको बताया वो क्या है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक, इसको ओनली स्टॉक बोल दो। स्टॉक आपकी करंट एसेट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो दूसरा, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, अब मेरी बात सुनना भाई, हमने फेब के मंथ में 15 फेब को, मान लीजिए हमारा रिपोर्टिंग डेट है, ये ईयर है हमारा 31/3 रिपोर्टिंग डेट है सर। ओके फ्रेंड्स, ये 15 फरवरी है, 15 फेब। यहां पे हमने ना एक कस्टमर को 20,000 के पेन बेच दिए, 20,000 के पेन बेच दिए। ठीक है ना? ओके, तो ₹20,000 के पेन, ₹20,000 किसको? एक कस्टमर को। ठीक है, ओके। अब उस कस्टमर ने 20,000 के पेन ले लिए। अब वो पेन लेके जाने लगा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब भाई, अरे रुको भाई रुको, पैसे तो दे जाओ। हमने उससे क्या बोला? पैसे तो दे जाओ। बोला सर बात ऐसी है, पैसे दूंगा 3 महीने के बाद। पैसे कब दूंगा मैं? 3 महीने के बाद, देखा जाए। तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है 15 फरवरी से 3 महीने लगा लो दोस्त। 15 फेब, 15 मार्च को 1 महीना पूरा हो गया दोस्तों। 15 अप्रैल को 2 महीने, 15 मई को 3 महीने। तो बोल रहे हैं 15 मई को मैं पे करूंगा। दोस्तों एक बात बताओ, जो माल हमने उसको बेचा, जो गुड्स हमने उसको बेची, वो हमने उस पर जो खर्चा किया है वो कब किया होगा? सर इस ईयर में किया होगा। बोले तो रिपोर्टिंग डेट से पहले किया होगा। लेकिन एक बात बताओ, उसका पैसा, उसका बेनिफिट कब आएगा अपने पास? उसका बेनिफिट आएगा 15 मई को, दैट इज रिपोर्टिंग डेट के बाद। तो बताओ, जो खर्चा हमने किया वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस या करंट एसेट या नॉन करंट एसेट? सर खर्चा भी किया, बेनिफिट रिपोर्टिंग डेट के बाद, लेकिन विद इन 12 मंथ्स में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है करंट एसेट। और दोस्तों ऐसा जो अमाउंट, ऐसे खर्चे को पता है हम क्या बोलते हैं? ऐसे करंट एसेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? इसको मैं आगे भी अच्छे से कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, उधार वाले कस्टमर। ठीक है, ओके दोस्तों, चलो हो गया है, डन। अब इसके बाद आता है कैश। कैश, हाँ जी फ्रेंड, बिल्कुल सही सुना आपने, कैश। दोस्तों एक बात बताओ, ईयर एंड में रिपोर्टिंग डेट पे आपके पास कुछ 50-60,000 कैश बच गया। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, इस कैश से आप कितना बेनिफिट उठा लोगे? रिपोर्टिंग डेट पे कैश बचा है, क्या ये 50-60,000 में, इन 50-60,000 में अगले 12 महीने निकाल दोगे पूरे? एक बिजनेसमैन निकाल पाएगा? सर जनरली तो नहीं निकाल पाएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई? कैश बचा है अपने पास, बेनिफिट अगले ईयर में मिलेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के बाद मिलेगा। इसे क्या बोलेंगे? एसेट बोलेंगे सर। लेकिन कौन सी एसेट? इसको बोलेंगे हम करंट एसेट। कौन सी बोलेंगे? करंट एसेट। ओके फ्रेंड, इन द सेम वे, जैसे कैश हमारे पास है, वैसे ही बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी रिपोर्टिंग डेट के बाद यूज करेंगे, लेकिन 12 मंथ में यूज कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है, एक बिजनेसमैन के पास कैश का फ्लो बड़ा फास्ट होता है। मतलब अगर रिपोर्टिंग डेट पर, साल के ईयर, मान लीजिए रिपोर्टिंग डेट पर कुछ कैश बचा है उसके पास,
चाहे वो कैश की फॉर्म में, चाहे वो बैंक में डिपॉजिटेड है, वो कैश या बैंक में जो पैसा है वो सारा का सारा मैं बताता हूं आपको 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर नया फ्रेश कैश आएगा उसके पास, सर्कल चलता रहेगा, कैश जाता रहेगा, कैश आता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई ये हमारे पास जो कैश बचेगा, चाहे वो बैंक में है, चाहे वो हमारे हाथ में है, उस कैश को रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर हम यूज कर लेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज आपकी करंट एसेट। चलो फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। चलो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। फ्रेंड्स, हमारे जो चोमू भैया थे, याद है ना चोमू भैया? हाँ, चोमू भैया सदर मार्केट में गए थे, याद होगा स्टोरी। उनको उनका एक दोस्त मिला था कंचा, याद है या नहीं है? चलो, तो जब वो सदर बाजार गया, उसने प्लास्टिक तो ले लिया था, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसकी नजर गई कहां पे? एक स्टेशनरी शॉप पे, जो एक होलसेल की दुकान थी। तो उसने सोचा कि यार मार्केट में तो आया हूं, क्यों ना रजिस्टर्स भी परचेज कर लूं। क्यों? क्योंकि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, है ना फ्रेंड्स? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उसने क्या किया? उसने जो है बुक्स रजिस्टर्स जो है परचेज करने का प्लान बना लिया। ओके फ्रेंड्स, उसने क्या किया? रजिस्टर्स परचेज करने का प्लान बना लिया। तो फिर अब क्या होगा? तो उसने सोचा कि चल यार एक काम करता हूं, रजिस्टर हर महीने के लिए एक रजिस्टर काफी है, तो मैं ना एक काम करता हूं, 12 महीने के लिए 12 रजिस्टर ले लेता हूं। उसके मन में ये आया, तो वो दुकान पे गया, शॉपकीपर को बोला सर रजिस्टर दे दो मेरे को। वो बोला कितने लोगे? वो बोलने जा रहा था 12 बोलने जा रहा था, तब भी उसके दिमाग में एक बात आई, क्या? कि यार कभी ऐसा ना हो जाए कि स्टोर रूम में मेरे रजिस्टर 2-3 खराब हो जाए। खराब रजिस्टर भी खराब होते हैं, कोई सब्जी थोड़ी ना है सर। अरे चूहे काट ले। हाँ सर, ये हो सकता है, ये आपकी बात ठीक है। तो उसने सोचा ठीक है यार 2-3 एक्स्ट्रा ले लेता हूं, क्या पता चूहे ने काट लिया तो जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा की। तो उसने शॉपकीपर को बोला सर मेरे को 15 रजिस्टर्स दे दो, और वो 15 रजिस्टर्स लेकर आ गया। अब वो आ तो गया, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अप्रैल का मंथ, मई, जून, जुलाई, ऐसे करते 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 वो रिपोर्टिंग डेट पे आ गया। रिपोर्टिंग डेट क्या होती है सर हमारी? 31/3। तो रिपोर्टिंग डेट आज उसको अपना ईयर क्लोज करना है। अब वो ईयर क्लोज जब कर रहा था तो एक बार वो अपने स्टोर रूम में गया, और स्टोर रूम में जाके देखा है वहां पे तो 3 रजिस्टर रखे हुए हैं। कितने फ्रेंड्स? 3। इसका मतलब चूहे अच्छे थे, उन्होंने एक भी रजिस्टर नहीं काटा, है ना फ्रेंड्स? तो उसने क्या किया? उसने क्या देखा यार 3 रजिस्टर बच गया, अब इसका क्या होगा? अब वो क्या करे दोस्तों, आप बताओ। सर चैरिटी करा दो। है, चैरिटी क्यों करवा दो? तो फिर क्या करे भाई? ईयर क्लोज हुआ है, लाइफ क्लोज नहीं हुई है। जो रजिस्टर बच गए 3, वो अगले साल यूज कर लेगा। बोलो हाँ या ना? सर बाद में दम है, बिल्कुल दम है। 3 रजिस्टर जो बच गए वो अगले साल यूज कर लेगा। चलो फ्रेंड्स, अब एक बात बतानी है आपको मुझे। एक बात बताइए, रजिस्टर्स जो 3 रजिस्टर्स हैं उस पे खर्चा कब किया था? सर उस पे जो खर्चा किया था वो इस ईयर में ही किया था। रजिस्टर्स जो 3 रजिस्टर बच गए उस पे खर्चा कब किया था? इस ईयर में किया था। लेकिन उसका बेनिफिट कब मिलेगा बताओ? सर बेनिफिट तो इस ईयर के बाद 3 रजिस्टर तो अगले 3 महीने में मिलेगा। तो इसका मतलब खर्चा किया इस ईयर में, बेनिफिट होगा इस वाले ईयर में। तो क्या बोलोगे इसको? एक्सपेंस बोलोगे क्या? अरे सर क्या बोल रहे हो आप भी? तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट। अच्छा एसेट तो बोलेंगे, लेकिन कौन से वाली एसेट? सर एसेट बता दो कौन से वाली? करंट एसेट। क्यों? क्योंकि 3 रजिस्टर है तो वो 3 महीने अप्रैल, मई, जून ऑफ नेक्स्ट ईयर यूज हो पाएंगे।
अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो 3 रजिस्टर 2-3 साल चला लेगा, सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब वो 3 रजिस्टर अगले 3 साल में यूज करेगा। ओके, इसका मतलब खर्चा इस साल में, बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में, करंट एसेट। सर एक बात बताओगे? हाँ बोलो दोस्तों बोलो। सर इस करंट एसेट का नाम क्या होगा? चलो नाम को डिसाइड करते, दोनों भाई मिलके, आप और मैं दोनों मिलके डिसाइड करेंगे नाम। देखो स्टेशनरी सबसे पहले क्या है? स्टेशनरी एक्सपेंस है, छोटे मोटे आइटम, छोटे मोटे खर्चे इस साल परचेज करेंगे, बेनिफिट इस ईयर मिल जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं हमने ये एक्सपेंस, ये खर्चे अगले साल के लिए एडवांस में कर दिए, बोलो हाँ या ना? 3 रजिस्टर का जो खर्चा है हमने अगले साल के लिए एडवांस में कर दिए, हाँ सर बिल्कुल कर दिए। अगर मैं बोलूं तो प्रीपेड कर दिए, हाँ सर बिल्कुल। तो मैं बोल दूं प्रीपेड खर्चे, बोले तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या बोलूंगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या नाम है मेरे खर्चे का नाम? मेरे जो ये आइटम है, जो करंट एसेट है, इसका नाम क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स समझ में आया आपको? एक काम करें फ्रेंड्स, मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा है ना, इसके साथ में लिख लो रिप्रेजेंटेटिव है। ये क्या सर, ऐसा क्यों लिखवा यार? फ्रेंड्स अभी मत पूछो, इसका लॉजिक मैं बाद में दूंगा। मैं आपको 4 जगह पे ये वर्ड लिखूंगा साथ में। हाँ इसका जो यूज किया है मैंने, क्यों किया, इसका रीजन बाद में दूंगा मैं आपको। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको समझ में आया, एक करंट एसेट है, करंट एसेट है हमारी, और रिप्रेजेंटेटिव मैंने इसको लिखा है ब्रैकेट में। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट जो करंट एसेट है जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? नेक्स्ट करंट एसेट की बात करते हैं दोस्तों मान लो मेरा जो बिजनेस है ना वो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, मैं गुड्स सप्लाई नहीं करता, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। क्या करता हूं दोस्तों? सर्विस प्रोवाइड। और सर्विस प्रोवाइड जो करता है उसके लिए कोई प्रोडक्शन तो होती नहीं है, तो उसके एक्सपेंस तो होते नहीं है, हाँ, लेकिन उसके जो एक्सपेंस होते हैं ना वो इंटेंजिबल होते हैं। मतलब जो बिजनेस करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके एक्सपेंस कैसे होते हैं? उसके एक्सपेंस होते हैं जैसे रॉ मटेरियल खरीद लिया, और कई तरह के खर्चे करता है वो, है ना, माल लाने का खर्चा होगा। इन द सेम मैनर यहां पे जो खर्चे होंगे सर्विस बिजनेस में, जो खर्चे होंगे वो खर्चे इंटेंजिबल होंगे। मतलब अब मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो मेरे यहां पे कोई प्रोडक्शन तो होती नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे खर्चे क्या है? मेरे एफर्ट्स, और मैं अपने एफर्ट्स दे रहा हूं, ये मेरे खर्चे हैं, इससे मेरे को रेवेन्यू मिल रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फ्रेंड्स सुनिए, अब मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, उस स्टूडेंट को मैंने ट्यूशन पढ़ाया। ये कब की बात बता रहा हूं दोस्तों? मैं बात बता रहा हूं जैन मंथ की बात कर रहा हूं। जैन मंथ में मैंने उसको ट्यूशन पढ़ाया। मैंने उसको बोला भाई मेरी फीस दे दे। बोला सर बात ऐसी है, घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं अभी फीस नहीं दे सकता। तो भाई ने मेरे को जैन के मंथ की फीस नहीं दी। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई? चलो अब फेब मंथ आ गया, मैंने उसको बोला फेब मंथ में भाई अब तो मेरी फीस दे दे। उसने फेब के मंथ में भी फीस नहीं दी। क्यों? बोला सर प्रॉब्लम है, ये है, वो है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों मार्च का महीना भी आ गया, और मार्च के महीने में जब फीस मांगी तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया जो जैन और फेब में किया था भाई ने, और मेरे को जैन फेब मार्च की फीस नहीं दी। बोला सर मैं दूंगा अभी, अगले महीने दूंगा, 1-2 महीने बाद दूंगा। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? तो ठीक है, चलो जैन फेब और मार्च की फीस जो है मेरी अभी आनी बाकी है। ओके फ्रेंड्स, तो 3 महीने की फीस जो है मुझे लेनी है। इन पे देखो 3 महीने की फीस मैंने कमा ली, मैंने एफर्ट्स लगा दिए, लेकिन बेनिफिट अभी नहीं मिला। फ्रेंड्स बेनिफिट कब मिलेगा? सर रिपोर्टिंग डेट आ चुकी है, तो रिपोर्टिंग डेट के बाद ही बेनिफिट मिलेगा। अब मैं एक्सपेक्ट क्या करूं? वो मेरे को अगले साल में फीस देगा या अगले साल के बाद देगा? 12 मतलब रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर देगा या बाद देगा?
देखो मैं कॉमन सेंस जनरली जो व्यू बनता है वो लूंगा। भाई कोई भी बंदा है किसी को उधार पे माल बेचता है, उसको 3-4 महीने का टाइम दे देगा, तो मैं भी उसको 3-4 महीने का टाइम दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर मुझको पे कर देगा। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स मैंने खर्चे भी किए, एफर्ट्स अभी लगाए, इस ईयर में लगाए, बेनिफिट्स कब मिलेंगे? अगले ईयर में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरे लिए क्या है? सर ये तो करंट एसेट हुई। ग्रेट, वेरी गुड। ये क्या है? करंट एसेट है। ओके, तो ये हमारी जो 6th करंट एसेट है। सर नाम तो बताया ही नहीं। चलो नाम, सबसे पहली बात, ये अगर मुझे फीस मिल जाती तो ये मेरे लिए क्या होती? इनकम। क्या होती दोस्तों? इनकम। बिल्कुल सही बोला सर आपने, इनकम होती। लेकिन इनकम अभी आनी बाकी है। इनकम अभी आनी बाकी है। सॉरी फ्रेंड्स, इनकम अभी आनी बाकी है। तो इनकम अगर आनी बाकी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्रूड इनकम। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? एक्रूड इनकम। हाँ, इनकम अगर आनी बाकी हो तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। ओके फ्रेंड्स, दिस इज एक्रूड इनकम। इसका मतलब क्या है? इनकम कमा ली, अर्न कर ली, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों यहां भी लिख लो ब्रैकेट में क्या? रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या है, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कंफ्यूज मत होना। अभी चार टर्म्स के सामने मैं रिप्रेजेंटेटिव लिखवाऊंगा, और ये समझ लीजिए एक राज है, एक रहस्य है। इसको मैं बाद में इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मिस्ट्री है ये, ठीक है ना फ्रेंड्स? चलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव, एक्रूड इनकम रिप्रेजेंटेटिव। और एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ स्पेशल एसेट्स, करंट एसेट्स। ओके फ्रेंड्स, एक और क्या कहते हैं करंट एसेट्स है, जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। एक्चुअल में फ्रेंड्स ये बिल्स रिसीवेबल जो है, बिल्स रिसीवेबल्स, ये उधार वाले कस्टमर डेटर करवाया था फ्रेंड्स मैंने। डेटर का दूसरा नाम बिल्स रिसीवेबल है। सर डेटर का अगर दूसरा नाम बिल्स रिसीवेबल है तो दोनों को अलग अलग क्यों लिखा आपने? क्या कारण है अलग अलग लिखने का? फिर अगर ये इसका दूसरा नाम है तो इसको हम क्या, इसको एक साथ ही तो लिख सकते हैं। फ्रेंड्स सुनिए मेरी बात, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑल्दो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, ठीक है फ्रेंड्स? चलो, तो बिल्स रिसीवेबल्स, हाँ जी फ्रेंड्स, बिल्स रिसीवेबल्स क्या है? अब मान लो एक कस्टमर आया था, याद है आपको? एक कस्टमर आया था, मेरे से 20,000 रुपए का उसने माल खरीदा, 20,000 के पेन खरीदे। मैंने बोला भाई पेमेंट तो देता जा। बोला पेमेंट 3 महीने बाद करूंगा। अब मेरे मन में ख्याल आया, ये बंदा पेमेंट 3 महीने बाद करेगा, इसने बोला है, लेकिन क्या गारंटी 3 महीने बाद करेगा? तो हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। हम एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। मैं एक डॉक्यूमेंट लूंगा, मैं एक कागज का टुकड़ा लूंगा, एक पेपर लूंगा, मीन्स उस पे एक ऑर्डर करूंगा सामने वाली पार्टी को। जो कस्टमर उधार में मेरे से माल खरीद रहा है ना, जो क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहा है, उसको एक ऑर्डर दूंगा कि सर आप मुझको 3 महीने बाद इतना अमाउंट दोगे, और मैं उससे इस पे साइन करवा लूंगा, एक्सेप्ट करवा लूंगा। अगर वो साइन कर देता है तो हम मान लेंगे उसने मेरे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। और फ्रेंड्स जब वो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा, अब एक्सेप्ट करने के बाद मैं उसको डेटर नहीं बोलूंगा। अब जो उधार वाला कस्टमर है मेरे लिए वो नहीं है, ये पेपर है। अब वो डेटर नहीं माने जाएंगे, अब इसको हम डेटर मानेंगे, और इसका नाम क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल। मैं इसको देख के बोलूंगा भाई तू मेरा बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, तू मुझको पैसे लाके देगा। बिल्कुल, पैसे मेरे को कौन लाके देगा? ये। अगर 3 महीने बाद मैं उसके पास पैसे लेने जाऊंगा, इसके बिना जाऊंगा, तो मुझे पैसा नहीं देगा। दैट्स व्हाई अब वो मेरे लिए एज करंट एसेट नहीं है। क्या है? बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए एसेट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
हाँ, फिर भी ऑल्दो अगर आपको बिल्स रिसीवेबल में कुछ डाउट्स है तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही समझना है, आपके सिलेबस में भी इतना ही है। हाँ, आगे जब सीखेंगे वो एक चैप्टर होगा, उसमें मैं आपको प्रॉपरली करवाऊंगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो बिल्स रिसीवेबल आपकी करंट एसेट है। तो फ्रेंड्स ये आपकी करंट एसेट्स की लिस्ट थी, आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार जितना भी मैंने करवाया है उसको मैं कंपाइल करके जो है कंक्लूड करूंगा क्लास को। डन? प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या किया? आज हमने किया एक्सपेंडिचर। ओके, और एक्सपेंडिचर में मैंने बताया 3 टाइप्स के आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। फर्स्ट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मैंने करवा दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये मैंने करवा दिया। और इसके अलावा मैंने बोला अभी ये पेंडिंग है, मतलब अभी ये भी हमें करना है। ओके, इसके अलावा जो है नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सब कैटेगरीज थी वो मैंने आपको करवाई। दैट इज करंट एसेट्स मैंने करवाई, नॉन करंट एसेट्स मैंने करवाई। इसके अलावा आपकी फिक्टिशियस एसेट्स थी, मैंने अभी पेंडिंग करवा दी। ओके, अभी मतलब इसको नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, तो फ्रेंड्स टिल नाउ हमने क्या क्या कवर कर लिया है 2 लेक्चर्स में। मैंने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आपको करवाया था, उसके बाद अकाउंटिंग मैंने आपको करवाई, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। हाँ, एसेट्स मैंने आपको करवा दी है, लेकिन एसेट्स की एक कैटेगरी अभी पेंडिंग है, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आपकी हो चुकी है। और एक्सपेंडिचर में भी ऐसा ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको करवा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करवा दिया, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी आपका पेंडिंग है। लायबिलिटीज में आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं, कैपिटल्स में आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं। इसके अलावा एक्सपेंसेस मैंने अभी करवाए हैं आपको आज, और इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने आपको करवा दिए। ऑल्दो फ्रेंड्स मैंने कुछ और टर्म्स भी आज कवर करवाई है, लाइक डेटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल जो आपने टर्म सुनी थी। इसके अलावा एक्रूड इनकम भी मैंने आपको करवाई थी। तो फ्रेंड्स ऑल्दो मैंने करवा दिया, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बाय। एनीवे, एग्जाम्स आ रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिले थे? चलो कॉलेज में। बाप रे, वो भी नहीं याद। नहीं याद ना? मुझे तो सिर्फ 59% मिले थे, पर फिर भी आज मैं आपके बच्चे की स्कूल की प्रिंसिपल हूं। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर, जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाले। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर डालिए।